कर्म कर नहीं रहे। एक पिता का पुत्र बड़ा मक्कार था। कोई काम करता ही नहीं था। पिताजी बड़े दुखी थे इसके साथ, इसका होगा क्या। अच्छा, भगवान ने जन्म दिया है तो फिर सोचना भी क्या, ये विचार करिए। कई लोगों के मन में आता है, पर भगवान गीता में कह रहे हैं कर्म जरूर करना। कर्म से पीछे नहीं हटना। कर्म करो, अच्छा करो, जिससे इस मन को भी अच्छा लगे और संसार सागर के लोगों को भी अच्छा लगे। कर्म करने की मना नहीं है, आप कर्म करो, पर अच्छा लगना चाहिए आपकी चित्तवृत्ति में, आपके मन में, आपके हृदय में श्रेष्ठ लगे। पुत्र, बेटा, बहुत मक्कार। पिताजी ये कहते कि तू एक काम कर, थोड़ी देर जिस व्यापार को मैं कर रहा हूं, जिस व्यापार में मैं लगा हूं, कम से कम एक काम तो कर कि जिस कार्य में मैं लगा हूं उसी कार्य में तू चले जा, उसी कार्य में तू लग जा जिसमें मैं लगा हूं। जाकर व्यापार कर ला, फिर भी नहीं जाता। पिताजी ने कहा अगर ये नहीं कर सकता तो किसी के यहां जाकर कोई कामकाज कर ले, तो भी नहीं करता। बाप बड़ा दुखी हो गया। पिताजी ने विचार करा कि इसका करा क्या जाए। अब इसका करें तो करें क्या, ये कुछ करने वाला तो है नहीं और ये करेगा है नहीं। अब करें क्या इसका, तो इसको हटा दिया जाए, इसको कहीं भगा दिया जाए, भेज दिया जाए। और इसको पिताजी ने धक्के मारकर निकाल दिया कि जब तक तू कुछ कमा कर लेकर नहीं आएगा, कोई काम कर कर नहीं लाएगा, तब तक तू घर में प्रवेश नहीं करेगा। चल निकल यहां से। धक्का मारा, निकाल दिया। बड़ा दुखी, कहाँ जाऊं। अब पिताजी बोलते हैं कि काम करके ला, काम करके ला। तो आज गया, जाकर कहीं बैठ गया, बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारे, गप्पे मारने के बाद आ गया। आने के बाद वापिस पहुंचा, पहुंचते पहुंचते इसके मन में आया पिताजी ने कहा था कुछ कमा कर लेकर आना, नहीं लेके गया तो पिताजी कुछ कहेंगे, तो क्या करा जाए। तो उसने क्या करा, एक रास्ते में चलते चलते मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको डंडे से उठा लिया। पिताजी से कह दूंगा कि मैं तो यही कमा के लाया हूं, लो। कथा कहती है कि कर्म करो, फल देना उसके हाथ में। पर तुम काम करोगे ही नहीं और तुम्हारे मन में कर्म के प्रति कोई भाव प्रकट नहीं होगा, तुम तो विचार करोगे कि हाँ बस कर लेंगे, महाराज जी ने बोला है, गुरु जी बताए हैं, बस वो उपाय कर लेते हैं, इसके बाद में फिर भगवान अपने आप बरसा देगा। तो ये होगा क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं, कर्म करना पड़ेगा। वो वाली बात याद करो कि जो बैंक में लॉकर होता है जिसमें आप अपनी रकम रखते हो, कुछ सामान रखते हो, उसकी दो चाबी होती है। एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी आपके पास होती है। आप बैंक में जाके अपनी चाबी को कितना भी घुमाना, लॉकर खुलेगा क्या? जम के बोलिए जरा, नहीं। और मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। मैनेजर अपनी चाबी घुमा कर देख ले, लॉकर नहीं खुलेगा। और यहां आप अपनी चाबी घुमा कर देख लीजिए, लॉकर नहीं खुलेगा। लॉकर को खोलना है तो आप अपनी चाबी घुमाते रहो, मैनेजर आएगा,
10 बजे पहुंचेगा, जाने के बाद वो चाबी घुमाएगा और लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह शास्त्र कहता है कि आप अपना कर्म करते रहो। कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई चीज आपको करना है, नौकरी की तलाश करना है, व्यापार करना है, पढ़ाई करना है, कार्य करना है, तो अपना कर्म जरूर करो, अपनी चाबी को घुमाते रहो और एक ना एक दिन वो मेरा विश्वनाथ मैनेजर आएगा और कब चाबी खोलकर चले जाएगा पता ही नहीं चलता। आप चाबी घुमाते रहो, कर्म करते रहो। अब बेटे ने सोचा जा तो रहा हूं, पिताजी ने कहा था कुछ कमाई करके लेके आ, इसने मरा हुआ सांप डंडे से उठा लिया, एक छड़ी से, एक डंडे से उठाया और लेकर चले गया। पिताजी ने पूछा क्यों रे? मैंने बोला था ना कुछ कमा कर लाना, लाया है? हाँ ये लो। तो क्या मरा हुआ सांप काहे को ले आया? तो मेरी कमाई का है, मैं तो जिंदा ही लाया था, रास्ते में मर गया। बाप भी माथा ठोका, बताओ कैसी औलाद पैदा करी। काम करने का बोला था तो तूने सांप क्यों पकड़ा? तो क्या नागपंचमी पास में थी, कमाई तो कमाई है नहीं, तो करता क्या? पिटारा में बंद करके ले जाता। फिर वो तो मरी गया, तो यहां क्यों लाया? तो तुम्हें कहा था जो कमाई करके लाना। पिताजी ने मरे हुए सांप को डंडे से लिया, फेंक दिया छत के ऊपर। ऐसा मूर्ख पुत्र मिला है, रत्ती भर काम नहीं करता, काम की बोलो तो मुंह जोरी करता, अगर काम की बोलो तो ये मुंह चला। बड़ा परेशान पिता। पिताजी ने मन में सोचा पर कुछ भी है, आज पहली बार तो बाहर निकला काम करने के लिए, भले कुछ नहीं लाया, मरा हुआ सांप लाया तो सही। पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई, वाह बेटा, बस ऐसे ही कर्म करते रहोगे तो वो विश्वनाथ फल जरूर देगा, ये पक्का है। कर्म करते रहना, पीछे मत हटना। पिताजी ने कहा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, तो घर में रहना, काम संभालना। अब जो मरा हुआ सांप ऊपर पटका था, इसके मन में आया कि चलो जरा देख के आऊं। पिताजी ने मरा हुआ सांप पटक दिया और ना जाने कितने दिन का मरा हुआ सांप मैं तो डंडे से उठा कर लिया है। बदबू मारेगा क्यों ना, इसको उठाकर पीछे फेंक दूं बाहर। जो ऊपर गया तो उसने क्या देखा कि एक चील उड़ती उड़ती आ रही है और उस सांप के आसपास घूम रही है, और घूमते घूमते उस चील आई और उसके मुख में एक हीरे का हार रखा हुआ था। उसने सांप को देखा, उसको उठाने के लिए उसने मुख को खोला, हार नीचे गिर गया, चील सांप को लेकर चली गई। इसके मन में आया, पिताजी कहते थे कर्म करो, फल तो भोलेनाथ देगा, बताओ कहां से आकर कहां देकर चले। कर्म तो करो। अब तुम तो हिलना ही पसंद नहीं करोगे, साहब मैं तो काम ही नहीं करूं, मैं तो बस वो महाराज जी कहीं से निकलाया हंडा दे दे, कहीं से धन दे दे, तो महाराज के मिल जाता तो महाराज कथा करता। बहुत सारे रहते महाराज संसार सागर में, बहुत। किसी के चक्कर में मत पड़ना। फिर निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, बार बार निवेदन कर कर रहा हूं, किसी के चक्कर में मत पड़ना। चक्कर में पड़ना तो वो चकलेश्वर महादेव के चक्कर में पड़ना, उसका नाम ही है चकलेश्वर महादेव, उसका नाम ही है शंकर, विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंभू, मेरा शंकर। उस महादेव के चक्कर में पड़ जा। और जो एक बार उसकी शरणागति चले गया, एक बार जो उसका हो गया, बस उसका जीवन अपने आप आनंदित सार्थक हो गया, आनंदित हो गया। महाराज पिता की बात याद आ गई कि कर्म करना जरूरी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आप नौकरी करना चाहते हो, सर्विस करना चाहते हो तो अप्लाई करते रहो। आप व्यापार चलाना चाहते हो, कोई दुकान तो खोल कर बैठो और कर्म करना, रोज समय पर जाना, रोज एक नियम बनाकर तो देखो।
जिस समय पर आप नियम बनाएंगे, समय पर पहुंचेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, या आप अपने व्यापार को साधेंगे, तो भगवान खुद देगा, परमात्मा खुद प्रदान करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसका मात्र स्मरण करने पर सुख का भान अपने आप प्राप्त हो जाता, अपने आप। वो अपने आप दे देता है। फिर वही बात आ गई, हम खुद किस्मत हैं कि भगवान को एक मानते हैं, और हम बदकिस्मत इसलिए कि हम भगवान की एक नहीं मानते। भगवान जो कह रहा मानो तो, अच्छा वो भी जाने दो, तुम अगर नहीं कर सकते तो शास्त्र के अनुसार तो चलो, वेद और पुराणों के अनुसार तो चलो। इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान का भजन तो कर सकते हो, माला तो जप सकते हो, नाम जाप तो कर सकते हो, स्मरण तो कर सकते हो। कोई भी चीज करोगे आप, भगवान का पूजन भी कर रहे हो तो कर्म तो करना पड़ेगा, भजन भी कर रहे हो तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार चलोगे, फल प्राप्त हो, देने वाला कोई दूसरा नहीं, देव अधिदेव महादेव ही देगा। अब करो तो। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हम जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से सुन रहे हैं ना, 2-2.5 साल से लगातार, पहले भी कथा होती थी पर हम सुन नहीं पाते थे। अब आस्था चैनल पर आने लगी तो वो सब जगह गांव-गांव में होने लगी, तो हमारे गांव में बाकी का चैनल तो चलता नहीं था, ये शिव पुराण अब आने लगी तो हम सुनने लगे। हमने कहा तो क्या बात है, नहीं वो सुनने तो लगे, पर जब से हम शंकर जी के भगत हो गए ना तो लोग हमको चिढ़ाने लगे। हमने कहा क्या कहते हैं, बस हमको देखेंगे और कह देंगे वो आ गया भोला, वो आ गया हर हर महादेव, वो आ गया शंभू, वो आ गया शंकर, वो आ गया शिव पुराण। लोग हमको चिढ़ाने लगे। हमने कहा क्या क्या बोलते हैं, तो कि कभी शंभू बोल देते हैं, कभी हर हर महादेव बोल देते हैं, कभी शंकर बोल देते हैं, कभी भोला बोल देते हैं, कभी शिव पुराण बोल देते हैं, हर कुछ बोलते हैं मेरे को, हर कुछ। दोस्तों ने मेरा नाम बिगाड़ दिया। जब हम अंदर बैठे तो हमने उनसे कहा, अरे तुम तो किस्मत वाले हो जी, आपके बराबर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता भाग्यशाली। कम से कम आपको देखकर जो कभी शंकर का नाम नहीं लेता था उसके मुंह पर शंभू तो आ रहा है, हर हर महादेव तो आ रहा है, शंकर का नाम तो आ रहा है, स्मरण तो आ रहा है। जो कभी शिव का नाम नहीं लेते थे उनके मुख पर शंकर का नाम आना चालू तो हुआ। शिव का नाम कम से कम ढूंढ तो रहा है, शंकर का अनुमोदन वो पा तो रहा है, शिव नाम की भक्ति उसको मिल तो रही है ना, कैसे भी मिले। फिर वो कल की कथा याद कर लो, शक्कर चाहे तुम अंधेरे में खा लो चाहे उजेले में खा लो, चाहे लाइट बंद करके खा लो चाहे लाइट जलाकर खा लो, चाहे आधी रात को खा लो चाहे दिन में खा लो, शक्कर शक्कर ही रहेगी नहीं। मुंडा में डालते ऐसी नमक तो नहीं हो जाएगी? अरे बोलो तो सही, जैसे मुख में रखा तो क्या वो खाते ऐसी नमकीन हो जाएगी क्या? नहीं, कि दिन में खाओगे तो शक्कर रहेगी नहीं, रात के खाओ तो नमकीन हो जाए। शक्कर शक्कर रहेगी, भले रात को खाओ चाहे दिन में खाओ, नेत्र बंद करके खाओ चाहे नेत्र खोल कर खाओ। उसी तरह परमात्मा का नाम दुनिया के लोग चाहे बुराई के माध्यम से कहें
चाहे ताने देने के माध्यम से कहें, चाहे गाली देने के माध्यम से कहें, चाहे अपशब्द कहने के माध्यम से कहें। भले दुनिया के लोग आपको चिढ़ा रहे हो, शंभू कह रहे हो, ताने दे रहे हो, भोला कह रहे हो, शंकर कह रहे हो, शिव पुराण कह रहे हो, भले दुनिया के लोग तुम्हें ताना दे रहे हो, पर शंकर का नाम उनके मुख से निकल तो रहा है ना। बस वो शक्कर अपना काम करेगी। तुमने रात को खाई, चाहे दिन में खाई, कपट से कहा, अच्छे से कहा, जिस भाव से आप शिव को रिझा रहे हो, शंकर का नाम तो ले रहे हो ना, बस बहुत ही। चाहे सूली पे चढ़ाओ, चाहे आरी से कटाओ, मेरा साथ ना छूटेगा भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। इस चित्त को ले जाकर तुम परमात्मा में लगाओ तो सही, कैसे भी लगाओ, किसी भी तरह लगाओ, बस आलसीपन को थोड़ा सा त्याग कर भगवान की भक्ति में इस मन को ले जाना पड़ेगा। खांसी, दासी और आलसी, तीन चीज लिख लो। फिर से बोलो जरा जम के। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर, आज श्रावण का सुंदर सोमवार है, दिल से कहो पहले, खांसी, दासी और आलसी, ये तीनों कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते। चोर को खांसी बर्बाद कर देती, संत को दासी बर्बाद कर देती है। अरे बोलो सही है कि गलत है? और मनुष्य को आलसी बर्बाद कर देती। संत की खांसी, चोर की खांसी, संत की दासी और मनुष्य की आलसी, ये बर्बाद कर देगा। और दुनिया के लोग देखो, कोई चोर चोरी करने जाए, कोई चोर जाए चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए जाए, और चोरी करने के लिए जैसे ही पहुंचे और पहुंचते से इसके खांसी आ जाए जम के, खूब डपट के, अब अंदर फंसा, अब खांस भी रहा। अब श्रीमद् भागवत कथा, एक बार कन्हैया चोरी करने के लिए गए, मनसुखा से धामा, मधुसूदन, दाऊ, और ऊपर सबसे कन्हैया, सबसे ऊपर कन्हैया। और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही मटकी तोड़ रहे थे, नीचे मनसुखा लगा था सबसे आखिरी में, उसी के ऊपर सर चढ़े थे। जो मनसुखा लगा था उसको छींक आ रही थी। अब मनसुखा हुआ टेढ़ा घोड़ा बना, हाथ रखा जंघा घुटने पर, और उसके ऊपर चढ़ा श्रीदामा, श्रीदामा जी के बाद में चढ़े दाऊ, दाऊ जी के बाद में चढ़े कन्हैया, और नीचे जो मनसुखा लगा था उसको आ रही छींक। अब छींक दे तो तकलीफ, नी छींके तो तकलीफ, बड़ा परेशान। अब इसने हाथ खुला हो तो नाक के दबा ले तो छींक रुक जाए, पर वो हाथ भी खुला नहीं। अब उसके ऊपर 2-3 और चढ़े। अब ये यूं मचले, अब ऐसे ही करे, ऐसे ही करे, अब खूब मचलता फिरे, पर वो नाक नहीं बंद। और जैसे ही मटकी फूटने वाली थी वैसे ही छींक दी, और जो जम के छींका, जो जम के छींका, सब धड़ाधड़ नीचे। होता है एक बार कहीं इंदौर में, ध्यान नहीं रहा, पचकुइया के आसपास कहीं कथा थी, बहुत सालों पहले की बात है महाराज। तब वहाँ बहुत सारे संत लोग भी आए हुए थे, बहुत साधु सन्यासी, बहुत सारे। अब बड़ा सारा हमारे वो
राखोड़ी परिवार में शंभुदयाल जी राखोड़ी वालों ने एक हॉल बनवाया था, उसकी ओपनिंग थी। अब वहाँ कथा चल रही थी और कथा के एक दिन बाद वो संतों का सम्मान और वो समागम रखा था। खूब सारे संत आए थे, खूब जोरदार जोरदार। अब सबकी गादी लगी। एक आखिरी में कोई विशेष संत के साथ में कोई एक और संत आए थे। और जितने लोग थे सब कुर्सी पे बैठे थे। अब जितने संत लोग प्रवचन दे रहे थे सब सुन रहे थे। अब एक ऐसे संत बैठे हुए थे, अब उनको आ गई छींक दम के, और उनकी छींक इतनी भारी थी कि जो हाल बनवाया था भैया जी ने, वो पूरा हाल गुंजायमान हो गया बिना माइक के। और ऐसे छींके कि 3-4 तो कुर्सी से नीचे लुढ़क गए, ऐसे छींके। अब बाद में उनके गुरु उनके पास बैठे थे, उनको बड़ी मुस्कुराहट आई, बड़ा चेहरे पर प्रसन्नता आई। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम बाहर जाकर छींक लेते। तो गुरुदेव जाता इतनी देर में, तो इसलिए मैंने तो यही छींक। अच्छा, गुरुजी को मालूम था ये छींकता बड़ा तेज है, और गुरुजी को ये थोड़ी ना मालूम था कि यही छींकेगा। अब चेला तो चेला बड़ा चीखा। अब मनसुखा चीख दिया, सब नीचे आ गया, सब दौड़ कर गए, और सब दौड़ कर भागे तो सीधे यमुना जी के घाट पे एकत्रित हुए। यमुना जी के घाट पे जैसे इकट्ठे हुए तो कन्हैया ने तुरंत बोला, कौन छीता। अब तोतरा तो बोलते थे भगवान, छोटे से कन्हैया 3-3.5 वर्ष के, कितना तोतरा बोलना, कौन छीता। अब कौन की आफत आई कि कौन बोल दे कि छीका। कोई नहीं बोला कौन छीका, सही बता कौन छीता। मनसुखा बोला मैं छीका। इतने में कन्हैया बोले, दाऊ दादा एक काम करो, इसको छीकने का बहुत शौक है, इसको 108 बार छिकाओ। अब दाऊ दादा ने कहा 108 बार कैसे छिकाएंगे। तो कन्हैया बोले, जैसे बाबा नंद बाबा क्या करते, कपास की बाती बनाते, खटिया पे बैठ जाते, पलंग पे नाक में देते और छिकाते, बस तुम भी छिका। अब इन्हें कपास की बाती बनाई और मनसुखा की नाक में दी। जो मनसुखा की नाक में दी तो मनसुखा छींक पड़ा। जो छीके 2, 4, 8, 15 बार जो मनसुखा छीके, मनसुखा के सौगंध खाऊं पिता की कभी नहीं छीकूंगा, पर अब छिकाना तू मन करता। तो चोर की जम के बोले जरा खांसी, चोर की खांसी आफत में डाल देती है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। चोर की खांसी कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगी, आफत में डाल देगी। संत की जम के बोलिए जरा दासी, संत दास बनाए चलेगा, संत शिष्य बनाए चलेगा, पर संत दासी अपने पास में रख ले नहीं चलेगा। शिष्य बनाए मना नहीं, पर दासी अपने पास में रखे नहीं चलेगा। चोर की खांसी, संत की दासी कहीं ना कहीं डुबवा देते हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते, कहीं ना कहीं वो नष्ट करवा देते हैं। और तीसरे नंबर पर है मनुष्य की आलसी। आप रोज नया विचार करते हो कि कल मेरे को ये काम करना है, कल मेरे को जाना है, कल मैं ये कर लूंगा, कल मैं बिल्कुल समय पर पहुंचकर, एकदम निश्चित समय पर पहुंचकर ये काम मैं कर लूंगा। तुम्हारे मन में भले आ गया, तुम्हारी चित्तवृत्ति में भले वो बात आ गई, तुम्हारी चित्तवृत्ति में वो बात भले पहुंच गई, और तुमने विचार भी कर लिया कि कल मैं कर लूंगा, और मालूम पड़े यही तो प्रसंग था। एक बार युधिष्ठिर ने अपने राजमहल के दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों क्या चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं थोड़ा सा दान दे दीजिए। इतने में युधिष्ठिर के मुख से निकल गया कि मैं कल दान करूंगा, मैं आज दान नहीं करूंगा, कल दान करूंगा।
और युधिष्ठिर के मुख से निकला कि मैं कल दान करूंगा, तो भीम ने नगाड़ा बुलवाया, ढोल बुलवाया, बाजार में खूब बजाया। तो युधिष्ठिर ने बुलवाया भीम को कि ये तू आज किस बात के लिए बैंड बजा रहा है, ढोल बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, आखिर क्या हो गया ऐसा। युधिष्ठिर से भीम ने कहा, भैया बात इतनी सी है कि आपने काल को जीत लिया। क्या करा है आपने? काल को जीत लिया। काल अधिपति आप बन गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम मुझसे कह रहा है कि मैंने काल को जीत लिया है, पर मैंने तो काल को नहीं जीता। भीम कहते हैं, आप ही ने तो ब्राह्मण से कहा था, आप ही ने तो ब्राह्मण को कहा ना कि दान कल करूंगा, मतलब ये पक्का है कि तुम कल तक जिंदा रहोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, मैं कल कोई मर रहा हूं क्या जो तू बोल रहा है कि जिंदा रहोगे? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि कल का जवाब कल पर वही टालता है जिसने काल को जीत रखा। आपने क्या काल को जीता? नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि कल दान करूंगा? शास्त्र तो कहता है कि काल करे सो आज करे सो पल में परलय हो जाए, फिर भजन करेगा। कब कब करोगे? गुरुजी बस सावन का महीना निकल जाए, अगला जो सोमवार आएगा ना गुरुदेव, पशुपति व्रत करूंगी, और उससे पहले निपट गई तो मान लो। मतलब तुम लिखा कर लाए हो क्या? कहीं लिखा कर लाए हो कि तुमने जीना है? नहीं नहीं। यहां पर कोई न परमाने। कौन है? यहां पर कोई न परमाने। जब नौकरी परमानेंट नहीं रहती, बोलो तो सही, निंद्रा परमानेंट नहीं रहती, श्वासें आ रही जा रही, केवल निकल ही निकल नहीं रही है, जा भी रही है, आ भी रही है, फिर क्या करना? जो परमात्मा ने दिया बस उसका स्मरण। एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन है महाराज। ना जाने कब टूट पड़े माथे पे काल कुल्हाड़ी, सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी। ये परमात्मा साधा हुआ है, परमात्मा अपने पास रखा हुआ है। काल अधिपति तो केवल दुनिया में एक है, और वो उज्जैनी नरेश, उज्जैन का राजा, काल को जीतने वाला काल अधिपति महाकाल, उसके सिवाय कोई नहीं। वो काल को जीता हुआ है। तो तुमने काल को जीत लिया क्या? भीम बोले युधिष्ठिर से, तुमने काल को जीता है क्या? नहीं।
तो फिर कैसे कह दिया तुमने कि कल दान दूंगा? भजन, दान, पुण्य, सत्य, शरणागति, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, दर्शन, ये कभी कल पर मत टालना। कर सको तो तुरंत कर लेना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसका क्या भरोसा है? आज है कल ना। कब चले? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आओ आनंद के साथ, जितने आस्था के सामने बैठे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, दोनों हाथों से सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा
भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आओ से बड़े प्रेम से, आनंद के साथ, भक्ति से। हर भोले दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। ओ दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम सोचे कल करेंगे, वो लोग कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने दे। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े, जवानी का भी इंतजार मत करो। मीरा भाई ने करा था क्या? कर्मा भाई ने करा? नरसिंह मेहता जी, नामदेव जी, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, किसी ने करा है इंतजार कि समय आएगा, अवस्था आएगी, तब जाकर हम भजन करेंगे? यहाँ तो जब तुम्हारी मर्जी पड़े, जब जागो तब से। चित्तवृत्ति को लगा लो बस, कैसे भी परमात्मा में डूबा। खांसी बोलते जाओ जरा, खांसी, दासी, आलसी, कल पर नहीं टालना। एक दिन की शिव पुराण, कोई माता जी कह रही थी कि एक दिन की शिव पुराण रह जाती है गुरुदेव, रात को मोबाइल पर सुन लेते। मान लो मेहमान आ गए, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, नहीं सुन पाई, तो फिर मोबाइल पर रात को सुनते। रात में आलसी ना करें, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। कई लोग कहते हैं भगवान मेरी झोली में इतना धन दे दे, इतना धन दे दे कि मैं
भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भजन, अभिषेक, स्मरण खूब कराऊं, मना नहीं, पर भगवान मुझे दे तो मैं दान करूं, मैं पुण्य करूं, मैं सत्कर्म करूं। जैसे तुम सोच रहे हो ना कि भगवान तुम्हें दे तो तुम दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो, भजन करो, तो भगवान भी कई बार सोच के बैठ जाता है कि तू पहले भजन करे, दान करे तो मैं लक्ष्मी भेज, नहीं तो काय भेज। कभी कभी अपन भी तो सोचते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं कुबेरेश्वर महादेव जाऊंगी, भले शंकर जी नहीं बैठे पर उस भूमि पर जाऊंगी। ये चित्त वृत्ति में भजन। आज कभी हम आ रहे थे जब कथा में, तो कोई पति पत्नी का जोड़ा आया कि गुरुदेव हमारे डॉक्टर 90% कोरोना, सब वेंटिलेटर पर पहुंच गए, कुछ भी नहीं बचा, सब ने आस छोड़ दी। पर केवल शंकर की कथा सुन रखी थी तो वो केवल शंकर का ही चेहरा और स्मरण याद आ रहा था, इसलिए आज धोख लगाने आए कि बाबा हमको जीवित रख दिया। कहीं बैठे होंगे दोनों, कहीं ना कहीं होंगे, कहीं ना कहीं बैठे, वो बैठे, खड़े होइए जरा दोनों। दोनों 90% कोरोना था गुरुदेव, और सब ने आस छोड़ दी, बच्चा ही नहीं कुछ संसार था। आस पर चित्तवृत्ति में शिव था, बैठो बैठो, चित्तवृत्ति में शंकर था, बोलिए। फिर कहूंगा डॉक्टर अपना काम करें, और डॉक्टर से बड़ा भी एक डॉक्टर मेरा देव अधिदेव महादेव महाकाल बैठा है, वो काल अधिपति है, वो काल को जीतने वाला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, दुनिया के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएं, लगने लगे कि अब कहीं काम नहीं हो रहा, तब आखिरी में एक बार शंकर की शरण जरूर जाना सा। फिर निवेदन करूंगा, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक का देव है। वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। इसलिए भगवान विष्णु को पुकारो, मना नहीं, भगवान ब्रह्मा का भजन करो, मना नहीं है, 33 कोटि देवताओं का स्मरण करो, हमें मना नहीं। पर आखिरी में जब सब दूर से हार जाओ, किसी अन्य धर्म में ना जाइएगा, एक बार देव अधिदेव महादेव के पास जरूर जाइए। और उससे जाकर निवेदन जरूर कर कि भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख। एक बार उसके पास जाकर निवेदन जरूर करना, उसके पास जाकर प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जीवन का सारा दुख काट दीजिए, बस इतनी कृपा कर दो। और जाना पड़ेगा, बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर, दुख काटना है तो परमात्मा की दुकान पर, भगवान के द्वार पर जाना पड़ेगा। बाल काटना है तो नाई की दुकान पर जाइए, और दुख को काटना है तो परमात्मा के द्वार जाइए। दुख कट, पर जब आलसीपन से हटोगे तब ही तो परमात्मा के पास पहुंचोगे। यही 1 बजे से 4 बजे तक तुम्हारा सोने का समय, और ऊपर से फंस गया सियोर वाला महाराज। 1 बजे से 4 और कथा, अब सुनते सुनते हाथ में रिमोट, छोटा सा पोता घर पास में आके बोला, दादी ऐसी ऐसी क्यों कर रही है? दादी बोली, भगवान भागरिया तो बुला रही।
अब वही 1 बजे से 4 बजे तक तुम्हारा सोने का समय, उसी समय पर वो शिव पुराण की कथा। कल कोई बोल रहा था, गुरुजी ये 2 बजे की कथा को तुमने 1 बजे क्यों कर दिया? तो हम क्या करें, ये आस्था वाले जाने। देखिए 2 बजे की कथा को तुमने 1 बजे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती इनकी कि 1 बजे क्यों करा? तो 1 बजे इसलिए करा क्योंकि भगवान भी कह रहा है तुम 1 नंबर पे आ गए हो रे कथा सुन सुन के, इसलिए भगवान उसको 1 बजे लिया। भगवान खुद 1 नंबर पे लेकर आ गया। पहले 2 पे थे, फिर अब इधर 12, बड़ी विचित्र समय है वो 12 बजे। राम जी आए तो जम के तो बोलो 12 बजे। भगवान कृष्ण आए तो परशुराम अवतार हुआ 12, बराह अवतार 12, नरसिंह अवतार शाम के 6 बजे। जितने ज्यादा से ज्यादा भगवान के अवतार हुए सब 12 बजे। किसी ने पूछ लिया कि राम जी से कि प्रभु ये भगवान, किसी ने पूछा कि ये भगवान कृष्ण 12 बजे क्यों आए, राम जी 12 बजे क्यों आए? तो किसी के मुख से निकल गया कि हो सकता है रावण की और कृष्ण भगवान तुरंत, जो रावण है वो और कंस है वो, हो सकता है भगवान को उसकी 12 बजाना हो, इसलिए। पर ऐसा प्रसंग नहीं है। 12 का जो आंकड़ा है ना, 1 के पीछे 2 लगा है। कितना लगा है? 1 के पीछे 2। 1 और 2 को प्लस कर दो तो कितना हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश 3। 2 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 1। अर्थात 1 है, उसी में राम है, उसी में कृष्ण है, उसी में ब्रह्मा, उसी में विष्णु, उसी में शिव है। जब भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो 3 चरण की टेकी पर 1-1 बूंद पानी टपकता रहता है। वो 3 चरण ब्रह्मा विष्णु महेश, 1-1 बूंद पानी जो गिर रहा है वो दिखा रहा है कि हम तीनों एक है। हमें भेद नहीं है। भेद संसार की दृष्टि में जो हमें भेद कर लिया, संसार के लोग भेद करते हैं, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये शिव वाला, ये भवानी वाला, ये दत्त वाला, ये वो वाला। नहीं नहीं, अपने भेद नहीं करना। अपने तो एक, कोई तुमसे पूछे तुम कौन सा वाला, तो कह देना हम तो महादेव वाला। तो क्या महादेव वाला मतलब? तो कहना जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ समाये हों। मतलब ये नहीं है कि हम शंकर, हम तो राम जी के मंदिर भी जाएं तो खूब प्रेम से प्रसाद पाके आए। हम कृष्ण के मंदिर भी जाते हैं तो भगवान का प्रसाद लेते हैं। हम शिव मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान का प्रसाद लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम शंकर मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम इस मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम वहां नहीं जाए। भगवान की कथा में जहां अच्छा मिल जाए वहां चले जाए, जहां अच्छा, भगवत तत्व अच्छा प्राप्त होना चाहिए। अरे सीधी सीधी बात है। तुम्हारे, तुम लोगों भी बाजार जाते होगे, कपड़ा खरीदना रहता है तो तुम किसकी दुकान पे जाते हो? इसकी दुकान पे नहीं, इसके अच्छा नहीं मिलता तो फिर उनके अच्छा, उनके अच्छा मिलता, हाँ हाँ उसके पास जाओ, उनका कपड़ा अच्छा मिलेगा। ठीक है, किराने का सामान लेना है, इसके यहाँ से हम पिछली बार लेके गए थे, उसमें बहुत घुन पड़ा हुआ था, पूरा चावल सुला हुआ दे। फिर उसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ से फिर उससे अच्छी दुकान पे जाओगे, अच्छे से अच्छी दुकान पर जाकर तुम टिकोगे और वहां जाकर तुम कहोगे कि हमको सामान दे दो, हमें ये सामान दे दो। तो 5 किलो की जगह 10 किलो लेकर आओगे, लाओगे कि नहीं लगे? क्योंकि सामान अच्छा मिलेगा। जहां अच्छा मिले वहां पहुंच जाते हो। उसी तरह संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने के बाद, सब जगह घूमने के बाद, आखिरी में एक बार शिव के दरवाजे जरूर जाना, उसके यहाँ जाकर देखना कि वो सुनता कि नहीं सुनता, उसकी चौखट पर जरूर। वो सुने ना सुने, वो उसके पास से तुम जाकर बोलो तो दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। उसके दरबार में जाकर कहो तो, एक बार प्रार्थना तो करो, बोलो तो। खांसी,
बोलते जाओ जरा, दासी आलस। बस वो आलस को थोड़ा जड़ाना पड़ेगा तब वहां पहुंचोगे। और गंगा मैया ने कितनी प्रार्थना करी, जिस समय शंकर भगवान ने विष को पिया, कंठ जल गया, कंठ के जलन से कंठ के भीतर से विष का तपन बाहर निकल रहा था। और गंगा कहाँ है शिव जी के? जम के बोलो, मस्तक से निकलकर कहाँ जा रही है? बहती 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 शिव के चरणारविंद से। कहाँ से गई? और तुम डब्बा भर के पानी डालोगे तो डायरेक्ट पैर पे गिरता है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। कहाँ जाएगा? जैसे हमारे केश रहते हैं, बाल रहते हैं, हमारी जो जटाएं रहती हैं, वो धीरे 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 धीरे, उसी तरह गंगा जी कहाँ से चली? सिर पे से चलकर भगवान के कंठ से होती हुई नीचे की ओर जब जाने लगी, भगवान के चरणारविंद की ओर जब पहुंचने लगी, भगवान के चरणों में जब जा रही है, जैसे ही चरणारविंद में पहुंच चुकी है, तब शिव ने देखा कि जो मैंने विष पिया है, उस विष का जो ताप है वो गंगा के जल में जा रहा है। यमुना जी में विष था कालिया नाग का, तो भगवान ने गेंद खेलने के बहाने यमुना को शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। और कहीं का होता ना तो कह देता यमुना जी में बहुत सारा विष पड़ा हुआ है, कालिया नाग का विष बहुत है, जाना मती कोई भी। अब लोग क्या करने लगते, धीरे धीरे वहां कोई नहीं जाए तो कचरा पटकने लगे, और विष ही तो पड़ा है, अच्छा है, डालते जाओ। जो प्लाट पर मकान नहीं बनता उस प्लाट पे लोग कचरा ही डालते हैं। पर जब उस प्लाट पर बंगला बनकर तैयार हो जाता है, मकान बनकर तैयार हो जाता है, तब लोग कहते हमने तो देखा था इसमें तो ये तो बहुत कचरा पड़ते थे लोग। कितना कचरा पटकते थे यहाँ। क्या जोरदार महल बनाया, क्या जोरदार, हो बताओ। फिर लोगों ने कह दिया घोड़ा का भी दिन फिर गया, यहाँ तो कचरा पड़ा रहता था। कितना जोरदार और कितना दिन फिरा भगवान ने, क्या जोरदार। तो बस यमुना को भगवान ने शुद्ध करा, क्यों? क्योंकि यमुना के जल में कालिया नाग का विष पहुंच गया। यमुना के जल में कालिया नाग का विष पहुंच गया, तो यमुना को शुद्ध करा। संसार के लोग होते तो कहते थे अरे अगर दूषित हो गई है तो पड़े रहने दो, और दुनिया के लोग वहां से निकल कर जाते, कचरा और पटक जाते। यमुना को और कचरा डालकर लोग दूषित कर देते, और भगवान ने शुद्ध किया। भगवान का केवल एक कहना था कि भक्ति हमेशा शुद्ध होना चाहिए। यमुना कौन है? भक्ति। भक्ति कैसी होना चाहिए? शुद्ध। रिटर्न बढ़ाइए, भक्ति शुद्ध हो। भक्ति कभी गंदी नहीं, भक्ति में भेद नहीं, भक्ति में शुद्धता होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भक्ति शुद्ध होगी तो आनंद की अनुभूति होगी। राम जी वन में गए, मेरे सीताराम सरकार, मेरे राघव जी जब वन में गए तो सबसे पहले शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर उन्होंने यही कहा, ठीक है, शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर यही कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। सब गाइए। भगवान की प्रथम भक्ति का साथ अगर दिया, संतों का सानिध्य, सत्संग, संकीर्तन, स्मरण, संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्री राम जय। तुम्हारे घर में कितना बड़ा गैस का भट्टा, क्या रोज रोज काम में आता है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं आता। चम्मच छोटी सी, कटोरी छोटी सी, गिलास छोटा सा, थाली छोटी सी, छोटा सा बर्तन, छोटा सा कुकर, छोटा सा गैस, छोटी सी झाड़ू, छोटा सा आसन, छोटा सा सामान, छोटी सी चलनी चाय की। इतनी बड़ी कोई चाय की चलनी ला दे तो तुम्हारे क्या काम की? वो कोई बड़ा आयोजन होगा तब बड़ी चलनी काम आएगी, पर छोटी चन्नी चाय की तो हर कभी रोज रोज काम आती है। छोटा बर्तन, छोटी सामग्री, छोटी वस्तु, ये कभी भी काम आ सकती है, पर बड़ा बर्तन, बड़ी सामग्री, बड़ी वस्तु रोज रोज काम नहीं आती है। भगवान से भी कहना, परमात्मा हमको छोटा बना कर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना। हमें छोटा बना कर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरी सेवा से दूर मत करना। ज्यादा बड़ा बना दोगे, ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर वो बड़ा बर्तन, बड़ा भगोना, बड़ी परात कभी कभी काम आती है। जब कहीं कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो तो बड़ा बर्तन निकल कर बाहर आता है, छोटा बर्तन नहीं है। मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मंदिर बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर बनाने में करोड़ों लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, मंदिर की शोभा बढ़ा देते हैं, मंदिर सुंदर बन जाता है। पर मंदिर की सबसे ज्यादा सुंदरता उस पूरे बने हुए मंदिर की रौनकता केवल एक ही चीज पे टिकी रहती है। मंदिर के शिखर पर जो गुम्मत चढ़ी होती है, पीतल का कलश चढ़ा होता है, सबसे ज्यादा मंदिर की रौनक उसी पर टिकी होती है। करोड़ों का बना दिया, अब मंदिर इतना विशाल है और उसमें शिखर जो छोटा सा लगा हुआ है, उस शिखर से मंदिर की रौनक है, उस शिखर से मंदिर की रंगत है। पूरे मंदिर का भी छोटा सा अंश है वो शिखर, छोटा सा अंश। जितने छोटे रहोगे उतने परमात्मा के करीब, जितने छोटे रहोगे, बर्तन जो छोटा रहता है वो रसोई घर में पड़ा रहता है। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर के किचन में, रसोई घर में जहाँ तुम भोजन बनाते हो, छोटा सा रसोई घर, छोटा सा किचन, छोटा सा भोजनालय, उस भोजनालय के अंदर जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो ऐसे जमे रहते हैं। कटोरियाँ, गिलासियाँ, चम्मचियाँ, थाली, यहाँ सब ड्रॉज में रखे रहते हैं। अब इतना बड़ा बर्तन तुम ड्रॉज में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तुम उस रेक से पर रखोगे क्या? उस जाली में रखोगे क्या? स्टील की अलमारी में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तो तुम्हें कहीं दूसरी जगह रखना पड़ेगा। अर्थात छोटे बने रहोगे, जितनी नम्रता तुम में होगी, जितना छोटापन तुम में होगा, जितनी सहजता तुम में होगी, जितनी आनंदता तुम में होगी, तुम उतने, जैसे छोटा बर्तन रसोई घर में रखा होता है, छोटा बर्तन
भंडारे में रखा होता है, उसी तरह जितने छोटे बने रहोगे, नम्र बने रहोगे, उतने महादेव के पास बने रहोगे, शिव के पास बने रहोगे। जितने बड़े बर्तन होते चले जाओगे, जितना बड़ा पात्र होते चले जाओगे, जितने बड़े भगोने होते चले जाओगे, जितना बड़ा बर्तन बनते चले जाओगे, जितने बड़े बनते चले जाओगे, उतना तुम्हें महादेव भी दूर करते चले जाता है कि अब मैं तुम्हें करीब नहीं रख सकता, क्योंकि ये पात्र बड़ा हो गया, ये कभी कभी निकलेगा, ये बर्तन कभी कभी काम आएगा। छोटा रहता तो मेरा रहता। भगवान मेरा महादेव भागवान बनाता है। मेरा महादेव क्या बनाता है? भागवान बनाता है, अर्थात भाग्यवान बनाता है। मेरा महादेव संपूर्ण विश्व के लोगों को भाग्यवान बनाने का प्रयास करता है, पर धीरे 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 लोग समझते हैं कि हम खुद से भाग्यवान बने हैं, खुद से भाग्यवान बने हैं, तो वो धीरे धीरे भगवान की जगह स्वयं भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं, और भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं तो फिर वो भगवान की निगाह से नीचे चले जाते हैं, भगवान की दृष्टि से नीचे चले। आप करो भजन, आप करो स्मरण, आप भगवान की भक्ति को जितना धारण कर सकते हो करो। ये कुबेरेश्वर धाम की पावन कथा कर रही, अपने निर्मल मन को भगवान के चरणों में छोड़ने का प्रयास करो। हम तुमसे ये कभी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा जाकर मंदिर में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर कथा में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर तीर्थ में बैठ जाओ। ना 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 ना, अपने घर में रहो। हम तो कई बार कथाओं में कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अगर तुम्हारी गोदी में हैं तो उनको लेकर कथा में मत पहुंचो। घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं तो तुम कथा में मत पहुंचो। क्यों? वो छोटे बच्चे की सेवा कर लोगे, वो बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर लोगे तो सीहोर वाला महाराज की शिव पुराण का फल वैसे ही मिल जाएगा। बच्चे कष्ट में हों या घर के बुजुर्ग कष्ट में हो और आप बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। प्रयास करो। उससे विनती करते रहो, तेरी कृपा चाहिए, पर बड़े बनकर कृपा नहीं। एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। बड़ा बेटा थाली लेता है, एक जगह बैठकर भोजन करते रहता है। छोटा बेटा का काम क्या होता है? माँ उसको रोटी में घी लगाती है, नमक मिर्ची लगाती है, फिंगर बनाती है, उसके हाथ में पकड़ा देती है, बच्चा खाता रहता है। माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जाता रहता है। माँ इधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए। एक बड़ा बेटा है जो एक जगह बैठकर खा रहा है, एक छोटा बेटा है जो माँ के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर खा रहा है। भगवान से कहना हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें, हमें छोटे बच्चे की तरह बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में तर जाए। इतना छोटा बनाना। छोटा बच्चा चलते चलते भोजन कर रहा है और माँ के पीछे चल रहा है, उसी तरह हमको इतना छोटा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा नाम भजें। हम कोई तपस्वी नहीं बनना चाहते, हम साधक नहीं बनना चाहते, हम संत नहीं बनना चाहते, हम साधु नहीं बनना चाहते। हम तो अपने घर में रहना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहना चाहते हैं, अपने परिवार में रहना चाहते हैं, पर छोटे बनकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे, सुखी। अभी बरहानपुर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। जितने बड़े बनते चले जाते हैं, जितने बड़े बनते चले जाते हैं, उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाती है। हम जितने बड़े बनते चले जाएंगे उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाएंगी। क्या क्या? एक उसके चेहरे की स्माइल और एक उसके थाली में मलाई।
थाली में, भोजन में उसके ना तो घी मिलेगा, न शक्कर मिलेगी, न रबड़ी मिलेगी, न बालूशाही मिलेगी, न जोरदार एक से बढ़कर एक मालपुआ, रबड़ी, कुछ भी उसकी थाली में नहीं मिलेगी। जितना बड़ा बनते चले जाता है उतनी उसकी स्माइल कम हो जाती है, हंसी कम हो जाती है और थाली में भोजन की मात्रा कम होती चली जाती है। तो ऐसा बड़प्पन किस काम का? ऐसा बड़प्पन किस काम का कि तुम 4 लोगों में खुलकर हंस भी नहीं सकते? अब बहुत ऊंचे पद पर बैठे और एकदम खिलखिला के हंस दिए तो तुरंत लोगों ने मोबाइल में फोटो बना करके दिया, बताओ कैसे घोड़े जैसे हंस रहा है। फिर कहेंगे ये इतनी बड़ी जगह बैठ कर ऐसा हंसे। अब बहुत सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं VIP, उनको तुम ज़्यादा हंसते हुए नहीं देख सकते। उनको हंसना भी होता है तो बेचारे ऐसे हंसते हैं, थोड़ा सा मुंडा हिलाएंगे, ज़्यादा हिलाएंगे तो ये बेचारे यूं चले जाएंगे। ज़्यादा बड़े बने तो 2 चीज़ चली गई, एक हंसी चली गई और एक थाली में से भोजन कम हो गया। जो छोटा है घी की रोटी खा रहा है, चकाचक खा रहा है, ये कमाने के चक्कर में इतना अग्रणी रहा कि घी की रोटी खा नहीं सकता क्योंकि ब्लड प्रेशर है और मिठाई खा नहीं सकता क्योंकि शुगर है। बड़ा तोल मोल कर खाता है, बड़ा गया, दोनों चीज गई। बड़ा एक निवेदन आपसे, इतने बड़े ना बनिएगा, छोटे बनकर चलिए, छोटे बनकर उसका सुख आपके जीवन को आनंदित देगा। इसीलिए आपको कथा में पहले भी कहा, बरहानपुर की कथा में कहा, परभणी की कथा में कहा, मालेगांव की कथा में कहा कि आपके पास में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, या वो बीमार माता पिता हैं, तो ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है पहले उस बच्चे की परवरिश करो, पहले उस माता पिता की सेवा करो, तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये व्यासपीठ पहले भी कहती आई, आज फिर कह रही है, करो सेवा। सेवा में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं होगा। सेवा में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं होगा। महाराज, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। जितने हम बड़े बनते चले जाते हैं उतने हम संस्कारों से विहीन होते चले जाते हैं। पर बड़े बनने में आपके विश्वास की प्रबलता होना चाहिए। महाराज, जैसे जैसे बड़प्पन मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी अंबानी परिवार ने एक चीज संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। एक चीज अंबानी परिवार ने संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। करोड़पति अरबपति होने के बाद भी शादी करी तो बेटे बहू किसी हिल स्टेशन पर नहीं गए, वो बेटे बहू सारे देवालय और शिवालय घूमते रहे। ये प्रेरणा दी।